राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक 32 वर्षीय लड़के का हाथ है। जानना चाहते हैं जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, विवाह से संबंधित जानकारी और आने वाला भविष्य इनका कैसा रहेगा। तो देखते हैं क्या कहती हैं इनकी हस्तरेखाएं। सर्वप्रथम आप देखेंगे तो हथेली आपको और रेक्टेंगुलर शेप की दिखेगी। ऐसी हथेली होने पर जातक अधिकतम समय जीवन का हार्डवर्क की बजाय मेंटली वर्क करता है। यहाँ चौड़ाई भी है, तो जब भी आवश्यकता रहेगी हार्ड वर्क भी जातक करेगा। तो दोनों प्रकार की क्वालिटियाँ रहेंगी। सबसे पहले अगर थंब देखा जाए तो देखिए ये अच्छी स्थिति में है, और यहाँ अगर लिटिल फिंगर और थंब को मिला लें तो जीवन में आने वाली 40% प्रॉब्लम्स को ये लोग स्वयं से सॉल्व करने वाले रहेंगे। यहाँ विल पावर काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकंड जो पर्व है ये अच्छा नहीं है। लेंथ अच्छी है लेकिन काफ़ी सारी डिस्टर्ब रेखाएं। अब इतनी रेखाएं रहेंगी तो आपकी एनर्जी को ये खराब करेंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा बात करते करते कब विवाद हो गया। ये विवाद रेखाएं भी मानी जाएंगी। अक्सर दिक्कतें देंगी जीवन में। आप अपनी बात स्मूथली किसी को समझा ही नहीं पाओगे। और बुध डिस्टर्ब। अब दूसरा हैंड पिक में आपको दिखाएंगे बुध कमज़ोर है। अब जब कमज़ोर बुध रहता है तो जातक खुलकर अपनी बात भी नहीं रखता, और ये प्रॉब्लम्स 30 के बाद धीरे धीरे कम होती है, लेकिन उससे पहले ये अधिक प्रभाव जीवन में देती है। अगर यहाँ से देखें फर्स्ट पर्व में भी आड़ी रेखाएं हैं तो ये विल पावर में कमी को दर्शाती है, इच्छा शक्ति में कमी को दर्शाती है। वहाँ एकाग्रता में ये विघ्न लाती है। अब इस पॉइंट पर हम शनि के संबंध को अगर देखें तो देखिए शनि अगर डिस्टर्ब है हथेली पर तो जो होना चाहिए किसी भी लक्ष्य को लेकर हमारा टारगेट कि हमें ये करना है तो करना है। अगर शनि उभरे हुए हैं हथेली पर या शिफ्टेड हो रहे हैं तो ये दिक्कतें देगा। ये आड़ी रेखाएं दिक्कतें बढ़ा देंगी। शनि के साथ इनका प्रभाव बढ़ेगा तो ये दिक्कतें बढ़ा देंगी हथेली के ऊपर, और फिर मन इधर उधर भटकेगा। उस स्थिति में मस्तिष्क रेखा भी चेक करनी चाहिए। अगर राहु प्रभाव में माइंड लाइन चलती है उस स्थिति में काफ़ी दिक्कतें होंगी। दिक्कतें कोई भी हम काम लेंगे उस पर ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। बार बार रुकावटें आएंगी और मन चंचल रहेगा, इधर उधर अधिक भटकेगा और लक्ष्य पर हम फोकस भी नहीं कर पाएंगे। फिंगर्स आप देखेंगे तो देखिए सूर्य फिंगर। ये जो फिंगर्स आपको दिख रही हैं ये सूर्य के फर्स्ट फैलेंस तक आपको यहाँ पहुँचती फिंगर के दिखेगी। ये ठीक है, मैनेजमेंट वगैरह ये ठीक देती है। थोड़ा सा बेंड होती है, किधर भी हो कोई भी फिंगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट लाती है। मनी माइंडेड ऐसे लोग रहते हैं, नो डाउट, इसमें कोई कमी नहीं रहती। लेकिन कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होना ये गलत रहता है, और जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी भी एकाएक। अब कॉन्फिडेंस होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, कमी होना, ये ऊपर नीचे इसका प्रभाव देखा जाता है। कभी आप कुछ डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंस में लेंगे, कभी जब ज़रूरत होगी आत्मविश्वास की कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि सूर्य का जो क्षेत्र है ये काफ़ी कमज़ोर है। अब यहाँ से पिता पुत्र दोनों जीवन में संघर्ष करते हैं। एक आप इन गैप्स को देख सकते हैं। जब भी ये गैप रहेगा ये सक्सेस में तो कमी देता है। जो ग्राफ होता है तरक्की का
वो तो इससे प्रभावित होगा। दूसरा, जब ये गैप बनते हैं तो हमारे द्वारा जो अर्निंग रहती है उसके भी जाने के रास्ते पहले से तैयार रहते हैं। तभी कहा जाता है सभी फिंगर स्ट्रेट और एक दूसरे के पास सटी हुई रहती हैं तो ये अच्छा फल देती है, अच्छी सक्सेस को ये बताती है। फिंगर्स पर अगर रेखाओं की बात करें तो देखिए लगभग रेखाएं आपको स्ट्रेट, हल्की सी शॉर्ट कट रेखाएं हैं तो ये सही नहीं है। ये रेखाएं पॉजिटिविटी की, ये नेगेटिविटी की, यहाँ आड़ी रेखाएं हैं। देख सकते हैं आप, आपकी वर्किंग फील्ड में दिक्कतें, कमजोरियाँ, स्ट्रेस यहाँ भी देख सकते हैं, सभी फिंगर्स पर है। तो जो एनर्जी रहती है पॉजिटिव ग्रह क्षेत्रों तक जो पहुँचती है उसमें कमी को ये आड़ी रेखाएं दर्शाती है। सभी फिंगर्स पर है तो ये प्लस माइनस यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। अब तरक्की का ग्राफ, तो देखिए ये थोड़ा सा इसे हम ठीक मान लेते हैं, धीरे धीरे है तरक्की जहाँ तक की होती है। दूसरी हैंड पिक लेंगे, चलिए देखते हैं इनकी लाइफ लाइन। जीवन रेखा, जीवन रेखा का जो प्रारंभ है तो आप पाएंगे डार्क रेखाओं से। डार्क रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार से और कुछ डॉट भी इन पर बने हुए हैं। फॉर्मेशन क्या कहती है, जब भी ये रेखाएं चलती हैं, हाँ, शुरुआती समय संघर्ष के साथ। कौन सा संघर्ष, इस पर आप आ जाइए और इन रेखाओं को आप चेक कर लीजिए। ये कुछ ना कुछ फैमिली में ऐसा जिसके कारण संघर्ष, अब ऐसा क्या है, कोई मेंबर जिसके कारण परेशानियाँ, पुश्तैनी से रिलेटेड चीज़ें, यानी कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है उससे संबंधित चीज़ें भी यहाँ कुछ संघर्ष दिखा रही हैं। अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो कुछ ये फॉर्मेशन बनी हुई है। अब ये रेखा ऐसे क्यों उतरी है, ये वाली रेखा क्यों उतरी है, इसका संबंध इन रेखाओं से क्यों है, आप देख सकते हैं ये वाली रेखा है और यहाँ से एक रेखा ये है, इसका संबंध इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये क्या लिंक यहाँ बन रहा है। तो देखिए पहले तो आप इसको समझ लें, ये आपके घर से संबंधित चीज़ें हैं, ये वाली फॉर्मेशन वाली। घर पर कुछ संघर्ष किसी पर्सन को लेकर भी है और ये जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक हंसी खुशी वाला फैमिली माहौल होना चाहिए, उसमें एक कमी को बताती है। अब यहाँ एक इस पॉइंट से एक रेखा चली है। अब ये समय टफ है, 20, 21, 22 आते आते, लेकिन एफर्ट्स लगा है, 22 में आते आते एफर्ट्स लगा है। अब इस पर है ब्लर ऑफ शूट, लेकिन तरक्की के लेवल पर हम इसको देखेंगे। और जो 21-22 ये समय है, ये काफ़ी स्ट्रेस वाला, मेंटली स्ट्रेस वाला, इस पॉइंट पर हम चलेंगे मेंटली स्ट्रेस वाला, और इस रेखा पर चलेंगे तो देखिए कुछ अर्निंग यहाँ होते हुए, और साथ में यहाँ आप देखेंगे इनके 22 आते आते कुछ सूर्य से संबंधित चीज़ें, यानी अफेयर्स वगैरह। अभी तक शादी नहीं हुई है, 32 ईयर्स है, तो फिर आप इन्हें अफेयर्स पर डाल सकते हैं। अब कुछ आप इस प्रकार से चल सकते हैं। यहाँ इनके जीवन में 24 आते आते इसको हटा देते हैं और देखिए ये इनकी जीवन रेखा का टुकड़ा और ये एक रेखा इस प्रकार से। हाँ, कुछ अर्निंग तो यहाँ इस पॉइंट पर ये रेखा निकली है, हाँ हुई है। इसके बाद हम इनके हाथ में लगभग
इनका ये जो यहाँ से एक रेखा ये यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ एक रेखा चल रही है और ये इनका आ रहा है लगभग 26वां वर्ष। हाँ, यहाँ कुछ इनके जीवन में मूव होते हुए दिखाई देगा। ये 28 यहाँ चेंज है और एफर्ट्स भी है। क्या ऐसी रेखाओं पर विवाह संभव है? नहीं। ये देगा इम्पैक्ट, क्योंकि इसका भी लिंक कुछ इस प्रकार से आपको निकलते हुए दिखाई देगा। यहाँ चलते हैं कुछ 30 देखिए, इस पॉइंट पर ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये 31 है, ये 32 है और ये अभी आने वाला समय। ये कुछ मूविंग इनके जीवन में दिख रहा है। पीछे से ये रेखा, हाँ, परेशानियाँ यहाँ भी है और ये रेखा भी मूव कर रही है। ये संघर्ष वाली रेखा यहाँ रहेगी। अब यहाँ इस वाली फॉर्मेशन पर ये देखिए, ये समय इनका जो वर्तमान समय चल रहा है, यहाँ कुछ चेंज हो सकता है। रेखाएं हैं, बड़े चेंज की तरफ संकेत कर रही हैं। लेकिन देखिए, ऐसे कुछ रेखाएं हो, स्पष्ट रेखाएं हो, तो ये कहना काफ़ी आसान रहता है कि हाँ, ये होकर रहेगा। लेकिन ये ब्लर रेखाएं हैं, तो आप ये मान ले जो भी होगा संघर्ष के साथ। क्या इस समय विवाह योग बन सकता है? हाँ, बन सकता है। इसके बाद यहाँ अगर आते हैं, देखिए, ये इनका एक क्वेश्चन था कि लाइफ लाइन ब्रेक हो रही है, क्या दिक्कतें होंगी? तो देखिए, दिक्कतें होंगी, लेकिन इस चीज़ को भी आप समझ लें। ये रेखा उतरी है, आपने कुछ एफर्ट्स लगाए और ये यहाँ बचाव के लिए, और कंप्लीट एक फॉर्मेशन है जिसके अंदर ये जीवन रेखा का आप सिरा देख सकते हैं और ये बचाव पक्ष। अब यहाँ से कोई मेजर दिक्कतें नहीं होंगी, इस चीज़ को आप समझ लें। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो रही है और ये आपकी जीवन रेखा। अब 40 आते आते आपके जीवन में बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव भी होगा और इस ऑफशूट से आपको लाभ भी मिलेगा। ये ऑफशूट आपको तरक्की करवाएगा। अब इनका जो संबंध है कुछ इस प्रकार से, यहाँ से भी एक रेखा निकल रही है और यहाँ की जो ये रेखा है पतली ज़रूर है, लेकिन प्रभाव इनका भी होगा। और अंत में आप देखेंगे तो जीवन रेखा पर कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन बनी हुई है, लेकिन इसे प्रॉपर्टी के एंगल से नहीं देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी पिक देखी, उसमें ये यहाँ से ओपन फॉर्मेशन है, तो ये यहाँ प्रॉपर्टी वाला साइन नहीं बना। लेकिन ये ज़रूर है, एज 50 के बाद ये जो तरक्की है इनकी, इसमें वृद्धि ज़रूर होगी। अब देखिए भाग्य रेखा, भाग्य रेखा को आप देख सकते हैं किस प्रकार से चल रही है। ऐसी भाग्य रेखाएं रहती हैं, जीवन में संघर्ष को बताती है। आपको अधिक मेहनत करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग आपको लाभ भी नहीं मिलता। तो ऐसी फेट लाइन है, संघर्ष जीवन में होगा। यहाँ देखेंगे ये एक स्थायी धन रेखा और कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन। अब ये रेखाओं की जो चाल है, गति है, ये थोड़ी सी प्रभावी है। यहाँ प्रभावी इसलिए है कि ये ब्लर रेखाएं हैं
अगर अच्छी स्पष्ट रेखाएं रहती तो अधिक लाभ को बताती। सूर्य शनि भी देखिए दबा हुआ क्षेत्र है, टाइमली जो चीज़ें मिलनी चाहिए नहीं मिलती, संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद चीज़ें मिलती हैं। शनि कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है। अब यहाँ सूर्य फॉर्मेशंस ये आप देख सकते हैं, कोई भी कंप्लीट सूर्य रेखा जो स्थायित्व दे नहीं है। यहाँ ये फॉर्मेशन ठीक नहीं है, लेकिन ये वाली रेखाएं स्वयं से भी से चेक कर ले। ये रेखाएं ये माइंड को इधर उधर करती है। अधिक संख्या में सूर्य रेखाएं अगर आती हैं जो स्पष्ट ना हो तो आप ये माने जातक एक से अधिक कामों की तरफ हाथ बढ़ाता है और कंफ्यूज जीवन में होता है। ये रेखाएं कुछ ऐसा ही प्रभाव डालेंगी। ऐसा सूर्य जो जीवन में संघर्ष को बताएगा। आत्मा का कारक ग्रह होने के कारण मन है, आत्मा है, जातक की दुखी प्राय देखी जाती है। आत्मसम्मान के लिए संघर्ष होता है। जॉब का कारक ग्रह है, गवर्नमेंट लाभ का, आसानी से जॉब नहीं मिलती। इंटेलिजेंट होने के बाद, एफर्ट्स लगाने के बाद भी गवर्नमेंट लाभ ऐसा सूर्य क्षेत्र नहीं होने देता। कई हाथों में ऐसा भी रहता है, क्षेत्र ऐसा डिस्टर्ब है लेकिन सूर्य रेखा अच्छी है, जॉब मिल जाती है। ग्रह क्षेत्र अच्छा है, जॉब मिल जाती है। रुकावटों को, विघ्न बाधाओं को, आपके कर्म क्षेत्र को ये रिप्रेजेंट करता है, मान सम्मान को बताता है, तो उसमें भी कमी देगा। सूर्य उपाय, शनि उपाय बनता ही बनता है। अब बुध आप देख सकते हैं, और विवाह की रेखा को भी अगर देखें तो ये भी लेट एज में विवाह को बताती है। यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग बुध रेखा वगैरह नहीं है। अब यहाँ से अगर देखें तो देखिए ये डिस्टर्ब रेखा है और यहाँ से ये एक और रेखा निकली है कुछ इस प्रकार से। तो देखिए इसका जो संबंध आ रहा है, इसका संबंध दो चीज़ों से आ रहा है। एक की यहाँ से अर्निंग हम इस रेखा पर देखेंगे, दूसरा अफेयर्स भी देखेंगे। इसको हटा देते हैं और यहाँ बनी है कुछ ऐसे फॉर्मेशन। इसे अच्छा माना जाता है, नैतिकता को ये बताती है। ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल रहता है। अगर अन्य हथेली पर बैड मार्क नहीं है तो ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा भी नहीं देता। लेकिन अगर अन्य ग्रह क्षेत्र डिस्टर्ब है तो प्रभाव में, शुभता में कमी आती है। अब आप स्वयं चेक कर लें। इस हाथ में जो पाम रीडर ये बोलते हैं विष्णु सिंबल है, जातक करोड़पति होगा। इस हाथ को देखें आप और लगाएं अनुमान। नो डाउट ये भाग्यशाली चिन्ह है। ये भक्ति को बताता है, प्रेम को बताता है, वैवाहिक जीवन में स्थायित्व को बताता है। लेकिन उसी स्थिति में बताता है जब ये प्रॉपर आपके गुरु क्षेत्र पर बना हो, स्पष्ट रेखा पर बना हो, आपके हथेली में गुरु अच्छी स्थिति में हो। आप देख सकते हैं गुरु भी कमज़ोर है। आपके भक्ति भाव को बताएगा। आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, चाहकर भी बेईमानी नहीं कर सकते। और जो ईमानदारी रहती है, जो समर्पण भाव रहता है अपने परिवार वालों के प्रति, अपने
पार्टनर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति ऐसे लोग कोई गलत मैसेज नहीं देते समाज में, इसलिए इसे भाग्यशाली चिन्ह कहा जाता है। ये अच्छाई को बताता है, पवित्रता को बताता है, लेकिन इसका प्रभाव उसी स्थिति में दिखेगा जब हथेली स्ट्रोंग रहेगी। हाँ, ये बचाव करता है। कब करता है? गुरु डिस्टर्ब है, वैवाहिक जीवन में ये दिक्कतें देंगी, तो उस स्थिति में ये सपोर्ट करेगा, ये झुकाएगा, व्यक्ति कम बैक करेगा। कितना भी रिश्ते में तनाव हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये व्यक्ति फिर से कोशिश करेगा रिश्ता निभाने की। ये है इसका प्लस पॉइंट। बाकी पैसों से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ ये वाली फॉर्मेशन, ये पैसा का एक फ्लो देती है, यहाँ तरक्की होती है। यहाँ से एक रेखा सीधी ऐसे जाए, फिर ये फॉर्मेशन बना दे, ये व्यक्ति भी धनवान बनता है। यही हृदय रेखा चलती चलती एक फॉर्मेशन ऐसे हो जाए, एक फॉर्मेशन ऐसे से चली जाए, ये व्यक्ति भी धनवान होता है। हृदय रेखा देख सकते हैं, इन दोनों रेखाओं से ये रेखा गहरी है, तो थोड़ा सा मन पर ये जातक के बोझ रहता है। एक अच्छा इम्पैक्ट ज़रूर है कि लाइन में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, ये अच्छी बात है। और वैसे भी कोई बैड इन्फॉर्मेशन, जो बैड फॉर्मेशंस बनती हैं, वो भी नहीं दिख रही। तरक्की के लेवल पर देखें तो यहाँ कोई बड़े इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जॉब करनी चाहिए? यस करनी चाहिए। प्राइवेट जॉब करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसी हथेली पर जिसमें भाग्य रेखा ऑलरेडी डिस्टर्ब है, सूर्य फॉर्मेशंस सही नहीं है, शनि सूर्य वैसे कमज़ोर है, गुरु आप देख सकते हैं कमज़ोर है, तो जो जॉब लगी है उसमें स्थायित्व पाएं, कंटिन्यू करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। माइंड लाइन देख सकते हैं आप, इनकी माइंड लाइन है, ठीक ठाक चल रही है। हाँ, चल रही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये मंगल ज़्यादा परफेक्ट नहीं है और शुक्र का ये पार्ट दबाव, और यहाँ से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ये भी देख सकते हैं आप। शुक्र जब ऐसा रहता है तो जीवन में स्ट्रगल को बताता है। स्ट्रगल, अब इसमें आपका सोशल नेटवर्क भी है, पारिवारिक सुख वगैरह, दाम्पत्य जीवन वगैरह सब इसमें आता है। तो ये जो दबाव पड़ता है ये कमजोरियों को बताता है, संघर्ष को बताता है। दूसरी हैंड पिक देखते हैं। अब देखिए, ये इनका लेफ्ट हैंड है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जीवन रेखा की ये फॉर्मेशन दिखा देते हैं। अब जब भी ये चलेगा तो देखिए ये चेंज बताएगी, ये वाली फॉर्मेशन पर हम चेंज देखेंगे। ऊपर की तरफ रेखा है तो ये तरक्की को भी बताएगी, यहाँ सूर्य से भी संबंध है तो अपोजिट सेक्स को भी बताएगी। ये फिर एक फॉर्मेशन यहाँ एक्टिवेशन में आते हुए 28 आते आते ये दिख रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये वर्तमान समय इनका अभी होगा, तो इसका भी एक जो संबंध है, पतली रेखाएं ही सही लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य से होते हुए। इसके बाद चांस बनेगा 2 साल बाद, या तो 32.5 कंप्लीट कोई विवाह योग, या फिर उसके कम से कम 1.5 वर्ष बाद विवाह योग की संभावना। अब यहाँ आप देख सकते हैं जीवन रेखा, कोई इसमें कट नहीं है। प्रभाव कब रहता है? दोनों रेखाएं एक जैसी। मेजर दिक्कतें दी हैं लेकिन यहाँ नहीं है।
मेहनत आपकी रहेगी। कुछ इस प्रकार से है। यह बुद्धि द्वारा धन अर्निंग को भी बताता है। इसे तरक्की के लिए देखा जाएगा। और यहाँ भी एक फॉर्मेशन बनने की कोशिश पे है, कुछ ऐसे करके। और ये जीवन रेखा तो देखिए अपने घर से काफ़ी दूर रेजिडेंस को ये बताएगी। दोनों हाथों में बनी है तो दूरियां रहेंगी। शुरुआती समय इस पर ये ऐसी चीज़ें बनना दिक्कतें रहेंगी। ये जब भी रेखाएं चलती हैं तो फैमिली प्रॉब्लम्स तो देखिए यहाँ रही इनको। और आयु के लगभग 15वें वर्ष ये कोई अट्रैक्शन भी यहाँ दिखा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हृदय रेखा गहरी हो रही है। ये वाला एक ऑफशूट ठीक है, लेकिन लगभग रेखाएं ब्लर रेखाएं सूर्य फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। सूर्य फॉर्मेशन सूर्य दोनों डिस्टर्ब है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये बुध की कमजोरी। यहाँ भी विवाह रेखा ये डेट दिखाई देगी आपको, हल्की सी फ्लट रेखाएं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए ये केतु ऐसा केतु तंग करेगा। बचपन में संघर्ष, ऊपर की एज में संघर्ष, मिडिल एज में संघर्ष, वैवाहिक जीवन के सुख में कमी। केतु उपाय भी बनता ही है। केतु को आपको इस केतु का ज़रूर कंटिन्यू उपाय करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं दोनों हाथों में है, यहाँ भी हैं ये आड़ी रेखाएं प्रभाव देंगी। उपाय ले करें, लेकिन देखिए ये चीज़ें प्लस चलेंगी। ये जो समय रहेगा ये प्लस होगा। यहाँ ये रेखाएं सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ये रेखा जो आपको दिख रही है डिस्टर्ब ये चलेंगी। और वो कट जो आपने पूछा यहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ भी स्क्वायर आया है, बचाव होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सही रेखा। अब इसी टाइमिंग आप मुख्य रेखाओं पर चले जाए, कोई दिक्कतें नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।